एक बच्चा रोज शाम के समय अपने दादाजी को पूजा करते हुए देखा करता था। दादाजी नियम पूर्वक हर सायंकाल दीपक जलाते, अगरबत्ती लगाते, भगवान की मूर्तियों को जल से स्नान कराते और फिर शांत भाव से ध्यान लगाकर बैठ जाते। बच्चा दूर से यह सब बड़े ध्यान से देखता और उसके मन में भी यह भावना पनपने लगी कि वह भी यही सब करना चाहता है। उसे भी ऐसा लगता जैसे वह भगवान से कुछ कहना चाहता हो, जैसे उसका भी कोई अपना रिश्ता हो उनसे। परंतु दादाजी की उपस्थिति में वह कभी हिम्मत नहीं कर पाता। एक दिन संयोगवश दादाजी किसी कार्य में व्यस्त हो गए और समय पर नहीं लौट सके। घर का मंदिर खाली था, वातावरण शांत था और यह अवसर बच्चे को अनमोल लगा। उसने चुपके से मंदिर में प्रवेश किया। वहां पहले से सजी पूजा की सामग्री को बड़े प्रेम से एक एक करके सजाया, दिया जलाया, अगरबत्तियां लगाईं, फूल चढ़ाए और बड़े श्रद्धा भाव से भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। उधर दादाजी जैसे ही घर लौटे, उन्हें जब यह पता चला कि बच्चा मंदिर में पूजा कर रहा है, तो वे चुपचाप मंदिर की दीवार के पीछे खड़े होकर सब कुछ देखने लगे। उन्हें यह देखने की उत्सुकता थी कि उनका नन्हा पोता कैसे पूजा करता है। बच्चे ने न केवल विधिपूर्वक पूजा की, बल्कि फिर उसने भोलेपन और मासूमियत से भगवान से बातें भी करना शुरू कर दी। भगवान जी प्रणाम। सबसे पहले तो आप मेरे दादाजी को बिल्कुल स्वस्थ रखना, उन्हें खांसी भी ना हो और दादी के घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक कर देना, क्योंकि अगर दादा दादी को कुछ हो गया तो मुझे चॉकलेट कौन देगा और कहानियां कौन सुनाएगा। फिर वह बोला, भगवान जी मेरे सारे दोस्तों को भी अच्छा रखना, अगर वे बीमार हो गए तो मेरे साथ खेल कौन खेलेगा, और पापा मम्मी को भी ठीक रखना, क्योंकि मम्मी रोज मुझे टिफिन देती हैं और पापा मेरे साथ बाइक पर बैठाकर घुमाते हैं। बच्चा थोड़ा रुका, फिर बोला, और हमारे कुत्ते को भी ठीक रखना भगवान, वो बहुत अच्छा है, अगर उसे कुछ हो गया तो रात को हमारे घर की रक्षा कौन करेगा। अंत में कुछ क्षणों के मौन के बाद उसने सिर थोड़ा झुकाया और बड़ी ही कोमलता से कहा, लेकिन भगवान जी अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, सबका ध्यान जरूर रखना, लेकिन उससे पहले आप अपना ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो हम सबका क्या होगा। बच्चे की यह सरल, सच्ची और निष्कलंक प्रार्थना सुनकर दीवार के पीछे खड़े दादाजी की आंखें भर आईं। उनके हृदय में एक गूंज उठी। इतनी निष्कलंक भक्ति और इतना निस्वार्थ प्रेम शायद उन्होंने स्वयं भी कभी अपनी पूजा में नहीं रखा था। उसी क्षण उन्होंने अनुभव किया कि सच्चा भजन, सच्चा प्रेम, सच्चा संवाद वही है जिसमें कोई दिखावा ना हो, कोई लोभ ना हो, बस निस्वार्थ भाव से निकले शब्द हों, जैसा कि उस बच्चे की मासूम प्रार्थना में था। इस घटना के बाद दादाजी ने रोज की पूजा में अपने भीतर के बच्चे को जागृत किया। अब वे सिर्फ शास्त्रीय मंत्रों की गूंज तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने भावों को भगवान से कहने की आदत बना ली। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ईश्वर से संवाद केवल संस्कृत के श्लोकों और घंटियों की गूंज से नहीं होता, बल्कि वह होता है उस मासूम प्रेम से जिसमें कोई छल ना हो,